नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। शिक्षा व्यवस्था जिस पर हमारे प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है सिर्फ उसे सुधारने के लिए। प्रदेश की योगी सरकार ने एक तरफ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगी की इस मुहिम को पूरा होता नहीं देखना चाहते। ताजा मामला आगरा से है, जहां कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी चला रहे हैं। इन्हें ना तो शासन का डर है और ना ही प्रशासन का। चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार लाख दावे करने के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रही है, लेकिन प्राइम टीवी के स्कूल के रियलिटी चेक में सरकार के दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दी। जब शहर में बने निजी स्कूलों पर जाकर जानकारी की गई तो ज्यादातर स्कूल संचालकों ने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। रियलिटी चेक में पता चला कि ये स्कूल तानाशाहों की तरह आदेश देते हैं कि किताबें स्कूल से लेनी पड़ेंगी और ड्रेस उनकी बताई गई दुकान से। प्ले ग्रुप में है अभी। तो यहाँ जैसे आपने एडमिशन कराया तो उसके लिए किताब और कॉपियाँ कहाँ से मिली आपको? किताब कॉपी सर मुझे यहीं से मिली, मुझे स्कूल से ही। स्कूल से जी। और यूनिफॉर्म मुझे बाजार से परचेज करना पड़ा। अच्छा, तो बाजार से जैसे आपने परचेज किया तो उसके लिए क्या कुछ एक ही शॉप स्कूल के द्वारा बताई गई थी? 2-3 शॉप है स्कूल के द्वारा जो बताई गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्कूल प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है। जब इस बारे में बीएसए से जानकारी लेनी चाहिए तो वो ऑफिस से नदारद नजर आए। तो ये था हाल आगरा का कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तरीके से अभिभावकों से पैसा वसूल रहे हैं। अब हम रुख करते हैं यूपी के एक और जिले बस्ती का, जहां गैर मान्यता प्राप्त स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद भी यूपी से ऐसी खबरें सामने आ ही जाती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे शिक्षा का ये गंदा खेल खेला जा रहा है। ये तस्वीर है बस्ती के विद्यालयों की। यहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि इसे बयां भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता प्राप्त कराए सीना फुलाए ऐसे चला रहे हैं जैसे इनको किसी बात का डर नहीं। 3 साल मान्यता नहीं मिला, न रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट की कुछ सुविधाएं आई हैं। क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं है। पंखे का व्यवस्था है? सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी है, लेकिन उन्होंने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब बीएसए से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये स्कूल मनमाने तरीके से अभिभावकों से किताब और ड्रेस के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। अब बताइए, जहां एक तरफ अभिभावक खून पसीना एक करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्कूल इनके सपनों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। तो ये आपने जाना कि कैसे शिक्षा का स्तर यूपी में बद से बदतर होता जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से इसे सुधारने की कोशिश भी कर रही है, पर जिन जिम्मेदारों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इससे मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मैनपुरी से भी आ रही है, जहां गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं, जो एक और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैनपुरी में भी बस्ती जैसा हाल है। यहाँ भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ गैर मान्यता प्राप्त स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि मैनपुरी में शिक्षा विभाग के अधिकारी इन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन विभाग की मिलीभगत के चलते पूरी तरह से इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। विभाग की माने तो मैनपुरी जनपद भर में मात्र 1041 मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं, लेकिन मैनपुरी जनपद में इससे कई गुना ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं। मैनपुरी में जो
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जो शिकायतें हम लोगों को आती हैं उस आधार पर कार्रवाई की जाती है। उन स्कूलों को बंद कराया जाता है। पिछले सत्र में लगभग 100 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने किया था और उनको नोटिस निर्गत की गई थी। तमाम स्कूल बंद कराए गए थे। बंद कराए गए स्कूलों में से जो बच्चे निकले थे उनका परिषदीय स्कूलों में, अगल बगल के स्कूलों में नामांकन कराया गया था। इस बार भी सत्र में हमने कार्य योजना बनाई हुई है। वो 2 बार 3 बार हमने खंड शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग लेकर ये बात रखी है और एक अभियान चला के इन स्कूलों को अगर कहीं चल रहे हैं तो उनको बंद कराया जाएगा और उन बच्चों को परिषदीय स्कूलों में उनका नामांकन कराया जाएगा। पिछले सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चिन्हित किए थे। उनमें से 77 विद्यालय बंद कराए गए थे, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही ऐसी कि कई स्कूल बंद तो किए जाते हैं पर बाद में फिर खुल जाते हैं। तो ऐसी कार्रवाई से आखिर फायदा ही क्या? तो ये आपने जाना कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल कितना बेहाल हो गया है। खिलवाड़ उनसे किया जा रहा है जो हमारे देश का भविष्य है और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आखिर कब इन स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी? कब प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा ताकि फिर ऐसे स्कूल न खुले जो अपने मनमाने तरीके से स्कूल चलाते हैं? इसी के साथ ही मैं प्रिया आपसे अलविदा लेती हूँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।